चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में चेन रूल। और चेन रूल कब अप्लाई किया जाता है? जब आपका कंपोजिट फंक्शन आता है। फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फिर से कोई फंक्शन आ जाए, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या हुआ ये आपका ये कंपोजिट फंक्शन, और इसी में हम आपका चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल इन डिफरेंशिएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, लेट्स सी। देखो पहला एग्जांपल देखिए, डी अपॉन डी एक्स, पहले समझो साइन एक्स स्क्वायर है, बाहर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके अंदर एक एल्जेब्रिकल फंक्शन है। इसका मतलब हुआ पहले हमको फर्स्ट वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करना अंदर का एल्जेब्रिकल फंक्शन। बट हम साइन एक्स में एल्जेब्रिकल फंक्शन चेन रूल क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि अंडरस्टूड है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। कैसे? देखो जैसे मान लो यहां देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, ये इसमें भी आप चेन रूल लगा सकते हो। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x, अगेन डिफरेंशिएटिंग d अपॉन डी एक्स ऑफ x दैट इज 1। तो ये हुआ जी आपके पास cos x इंटू 1। यहां पर अंडरस्टूड है x का डिफरेंशिएशन 1 है, इसलिए यहां पर हमने चेन रूल अप्लाई नहीं किया। चाहो तो आप एवरीवेयर यू कैन अप्लाई चेन रूल। देखो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साथ में पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर आएगा साथ में। अब क्या होगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स स्क्वायर कंप्लीट, अगेन डिफरेंशिएटिंग अंदर वाला फंक्शन इनसाइड का, अगेन डिफरेंशिएटिंग डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन। देयरफॉर वी आर गेटिंग क्या, cos एक्स स्क्वायर। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, आगे अलजेब्रिक हो गया। अब देखो पावर फॉर्मूला इनटू 2x, ये और दिस इज मल्टीपल, ये फ्रंट में आएगा। अभी एंगल के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है यहां पर, ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर वी आर गेटिंग 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर। ये आपके पास चेन रूल है और इसमें मैंने अप्लाई किया साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, अगेन डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर हुआ 2x को आगे मल्टीप्लाई किया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब फिर से आइए यहाँ पर, ये आपके पास पहले क्या है, पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद अंदर एल्जेब्रिकल फंक्शन है। तो साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग अंडर रूट एक्स, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स हियर। देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, यहां पर देखो साइन माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनटू और 1 बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स, ये 1 बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। अब ये आपका पूरा मल्टीपल है, इसको आगे फ्रंट में मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा। तो देयरफॉर इसको लिखिए माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स। यह है हमारे पास डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। अब आओ थर्ड पे। थर्ड के लिए क्या होता है, पहले कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर आपका अलजेब्रिकल फंक्शन है। और हम क्या करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ex का जो डिफरेंशिएशन होती है, ex का सेम रहता है, पहले वही रहेगा e अंडर रूट एक्स, ये अगेन डिफरेंशिएटिंग d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। देयरफॉर वी आर गेटिंग व्हाट, e अंडर रूट एक्स इंटू
1/2 √x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, e√x डिवाइडेड बाय 2 √x, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे आइए, अब आइए लॉग पे। पहले लॉग को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये लॉग ई एक्स वाला होता है, लॉग ई। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन आएगी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, लॉग के लिए जो ये वाला वैल्यू अपॉन में आती है वैल्यू, ये आएगा 1/x⁴ इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन, जो ये पूरी वैल्यू है अपॉन में आ जाती है 1/x, और उसके बाद है अगेन डिफरेंशिएटिंग d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ व्हाट, इसकी वैल्यू x⁴ यहां पर हम पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ 1/x⁴ इंटू एक्स की पावर क्या है, एक्स को आगे मल्टीप्लाई करो, ऐसे ये पावर मल्टीप्लाई करो 2/3 इंटू x⁴, ये 1 माइनस होगा 2/3 minus 1, therefore what we are getting, 1/x⁴ इंटू 2/3 मल्टीपल, और x का पावर कितना हुआ, 3 1 ज़ा 3 -2, 3 - 2 -1/2, -1/2, ये लो फिर से देखो, 2/3 - 1, 3 1 ज़ा 3, 2 - 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1/3, -1/3 ये आया, अपॉन में 3 आ गया इसके, ठीक है। ये और इस प्रकार से 1/3 इसको मैं न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, ये वाला पावर, तो इसमें आएगा जो मल्टीपल है 2/3, 2/3, ये देखो इसको सामने मल्टीप्लाई कर दो, x⁴ -2/3 इंटू x⁴ -1/3, पावर सेम है, सॉरी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो देयरफॉर 2/3 इंटू x⁴ -1 -2, एलसीएम सेम है, देखो एलसीएम 3 आएगा, डायरेक्ट ये -3/3 कैंसल आउट, 2/3 x⁴ आप चाहो आप लिख सकते हैं 2/3x, ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये आया जी हमारे पास इसका रिजल्ट। कुछ और एग्जांपल देखिए चेन रूल के लिए, देखो अब आपके पास है d/dx √x²+1, पहले तो अंडर रूट को हटा दो, क्योंकि पहले आपका रूट फंक्शन है, उसके अंदर एल्जेब्रिकल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन, पहले रूट के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं क्या लिखूंगा इसको, d/dx, ऐसे देख लो, पहले लिख लो d/dx, ये, और रूट होता है x²+1 पावर 1/2, ये पावर 1/2 हुआ। अब यहां पर मुझको पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, पावर फॉर्मूला। देखो सबसे पहले ये पावर आगे आएगी, तो 1/2, ठीक है, और ये जो एल्जेब्रिकल फंक्शन है इसकी पावर कम हो जाएंगी, x²+1, ये देखो पावर 1/2 -1, ये पहले आपका पावर रूल से पावर डिफरेंशिएट हुई, बट अंदर का फंक्शन अभी भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, इसलिए अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दैट इज ये देखो d/dx x²+1, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए 1/2 x² + 1
और 1/2 -1 -1/2 -1/2 इसको बिल्कुल सही सब्ट्रैक्ट करना है, गलत नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। हाफ माइनस करो -1 से, यानी कि -1 से अगर हाफ माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इनटू इसके लिए पावर फॉर्मूला, इसके लिए फिर से पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हुआ जी 2x, एक पावर कम हुई, दैट इज 2 - 1 इज 1, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब भी प्योर डिफरेंशिएशन प्योर कांस्टेंट आपके पास आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 0 रहता है। देखो नेक्स्ट 1/2 इनटू, अब जो पावर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ, 1/x² + 1, पावर हुई 1/2 प्लस में, किसमें भी पावर प्लस में हो गया, इनटू 2x। देखो तो ये जो पावर 1/2 इसको मैं अंडर रूट लिख सकता हूं, और अगर आप चाहो तो 2 से 2 में कैंसिल भी कर सकता हूं, ठीक। अब देखिए ये होगा आपके पास x/√, क्या, x² + 1। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन ही आया बाय द यूज ऑफ चेन रूल। नेक्स्ट देखिए आपके पास, देखो आगे है e⁻x + 2। सबसे पहले मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। फिर इसके लिए मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एज इट इज फंक्शन होता है 5x + 2, ये 5x + 2, और अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस एल्जेब्रिकल फंक्शन d/dx 5x + 2। ये अब देखो 5x + 2, अब कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और जो आपके पास ये वैल्यू है 5x, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, 5 × 1, इसका मतलब है दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, e⁻5x + 2 इंटू 5 × 1 + 0, 5 1 = 5, 5 का मल्टीपल आगे मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीपल आगे होगा, इस 5 को आगे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 5 0 0, 5 1 = 1, ठीक है, 5 1 = 5 प्लस 0 दैट इज 5, और ये हुआ जी 5 इंटू e⁻, व्हाट, दैट इज 5x + 2। ये हुआ जिसका डिफरेंशिएशन। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखो इसकी पावर 6 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो पावर रूल है, इसमें जो 6 है आपके पास, 6 को आगे लाओ, ये 6 आ गया है इनटू, अब देखो 2x + 3, अब 6 में से एक माइनस हुआ 5, अगेन डिफरेंशिएटिंग d/dx ऑफ व्हाट, दैट इज 2x + 3, ये लो, ठीक है, d/dx 2x + 3, और फिर से देखो यहां पर इसके लिए 0 और इसके लिए 2 × 1 x, तो ये बात आपके पास देखो 6 × 2x + 5 + 3 पावर 5 इंटू क्या हुआ 2 × 1 + 0, दैट इज 2, 6 2 = 12। तो ये वाली आपके पास क्या, इसको आगे मल्टीप्लाई करो, 6 2 = 12 इंटू x 2x + 3 पावर 5। ये बाजी आपके पास चेन रूल। इसके बाद हम इसके सभी रूल के मिक्स्ड एग्जांपल लेंगे एक साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।